शाम 4 बजे सीएम योगी की सबसे अहम कैबिनेट मीटिंग। एक बैठक जो किसानों की तकदीर, युवाओं का करियर और यूपी का भविष्य तय कर सकती है। इस बार सिर्फ फाइलें नहीं चलेंगी योजनाएं और बदलेगी जमीन की हकीकत। यूपी की सियासी फिजाओं में आज कुछ अलग ही हलचल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक को लेकर हर किसी की नजरें टिकी है। सवाल उठ रहा है, क्या आज की बैठक में किसानों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लौटेगी? क्या युवाओं को मिलेगा रोजगार का नया रास्ता? और क्या यूपी एक और बड़ा बदलाव देखने वाला है? लगभग 2 दर्जन अहम प्रस्तावों के साथ ये बैठक कई बड़े फैसलों की दस्तक दे सकती है, जो न केवल शासन की दिशा तय करेंगे बल्कि प्रदेश के भविष्य की तस्वीर भी बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये कैबिनेट बैठक विकास की नई गाथा लिखने जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा सोलर पंप सब्सिडी को लेकर है। सरकार किसानों को राहत देने के इरादे से यह योजना ला रही है, जिससे उन्हें खेतों में बिजली पर होने वाले भारी खर्च से छुटकारा मिल सकेगा। सौर ऊर्जा के जरिए न सिर्फ सिंचाई सस्ती होगी बल्कि किसानों की आमदनी में भी सीधा इजाफा होगा। ये योजना खासकर उन क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत होगी जहां बिजली की उपलब्धता सीमित है। बैठक में इस बार केवल खेती किसानी ही नहीं बल्कि तकनीक, शिक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को भी बड़ी प्राथमिकता दी गई है। एक प्रस्ताव आईआईटी कानपुर में एक अत्याधुनिक मेडिकल रिसर्च सेंटर खोलने का है, जिसे लेकर सरकार 50 करोड़ रुपए का बजट जारी कर सकती है। ये संस्थान भविष्य में गंभीर बीमारियों की रिसर्च, इलाज और मेडिकल एजुकेशन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा होनी है, जिससे यूपी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में देश भर में सबसे आगे निकल सकता है। सरकार की रणनीति साफ है, किसानों को राहत, युवाओं को रोजगार, उद्योगों को सहयोग और प्रदेश को प्रगति की पटरी पर तेजी से दौड़ाना। बैठक में लघु और सीमांत किसानों के लिए भी मोटे अनाज यानी मिलेट्स जैसे ज्वार, बाजरा, रागी को बढ़ावा देने के प्रस्ताव पर भी विचार होगा। इससे खेती की लागत घटेगी, पोषण बढ़ेगा और बाजार में इन अनाजों की मांग को नया जीवन मिलेगा। खास बात यह भी है कि इस बैठक में सरकार कई पुराने प्रस्तावों में जरूरी बदलाव लाकर उन्हें और अधिक व्यावहारिक और असरदार बनाने जा रही है, जैसे आईटी नीति, शहरी विकास से जुड़ी परियोजनाएं और निवेश को बढ़ावा देने वाली योजनाएं। इन सब में नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ फैसले लिए जा सकते हैं। ये साफ इशारा है कि सरकार अब रफ्तार और परिणाम दोनों पर ही फोकस कर रही है। इस बैठक की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह लोकसभा चुनाव के बाद पहली बड़ी कैबिनेट मीटिंग है। ऐसे में इसे केवल सरकारी बैठक मानना गलत होगा। ये दरअसल विकास की नई पारी की शुरुआत हो सकती है। जिस तरह से प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया है, उससे साफ झलकता है कि सरकार अब वादों से आगे बढ़कर ठोस फैसलों की जमीन पर खड़ी है। तो अब सबकी निगाहें शाम 4 बजे होने वाली इस अहम बैठक पर टिकी है। क्या किसानों को मिलेगी बड़ी राहत? क्या युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसरों के दरवाजे? और क्या यूपी फिर एक बार बनेगा देश का सबसे तेजी से बढ़ता राज्य? इन तमाम सवालों के जवाब इस बैठक के बाद सामने आएंगे, लेकिन इतना तो तय है कि ये शाम सिर्फ एक बैठक नहीं, एक नई उम्मीद की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर साझा करें। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।